हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो कविता पढ़ रहे हैं वो है एक गीत, जिसको कि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ पे रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें कवि ने क्या बताया है कि शाम हो रही है तो पथिक जो रास्ते में चलता है, ट्रैवलर पथिक, उसके कदम और भी तेजी से चलने लग जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास है कि घर पर मुझे परिवार वाले जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उसकी रफ्तार में तेजी आती है और वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है, क्योंकि दिन ढलने वाला है, शाम होने वाली है। देखिए, कवि जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है, कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लसित खुश प्रशंसा, तरंगित, तरंगित मतलब होता है जिसमें तरंग हो, लाइव, ठीक है, आशान्वित, जो जिसमें आशा उम्मीद हो, मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। मतलब कि अगर आप एज अ विद्यार्थी, अगर आप एज अ स्टूडेंट सोचेंगे, जब तक आपके अंदर लक्ष्य नहीं आपने धारण किया हो, तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आपके कदम भी जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। कभी यहाँ ये कहना चाह रहा है, उसकी गहराई को समझिएगा। समय के कदम क्यों जल्दी बढ़ते, क्योंकि हमने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे यात्री का लक्ष्य शाम को क्या है कि अपने घर तक जाना है, तो वो थकता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे परिवार वाले, घर के लोग जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो यात्री के कदम स्वतः ही तेजी पकड़ लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों की में चिड़िया को भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति में उन्होंने चिड़िया का उदाहरण देकर बोला है कि चिड़िया भी दिन ढलने से पहले चंचल हो उठती है। वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले पर पहुंचना चाहती। क्यों पहुंचना चाहती? क्योंकि उसके बच्चे भोजन आदि के लिए घोंसले के से बाहर झांक रहे होंगे। ठीक है, यह ध्यान आते ही चिड़िया के पंखों में क्या हो जाती है, तेजी आ जाती है, और वह अपनी उड़ान को जल्दी जल्दी घोंसले तक पहुंचने के लिए बढ़ाता है। तो इसी तरह इंसान भी है, जब उसका घर परिवार लोग होते हैं, तो उसको वो किसके लिए करता है? आपके अगर माता पिता कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। उनके कदम स्वतः ही शाम को ऐसे होते हैं कि हम घर की ओर जाएं, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अब अगला आइए, यहाँ कवि की वेदना है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, प्रश्न चिन्ह, भाई मुझे मिलने के लिए कौन बेचैन है, समय कौन व्याकुल है। व्याकुल, विकल मतलब होता है व्याकुल। मैं हूं किसके हित चंचल, मैं मतलब किसके लिए मैं अपने आप को क्रियाशील बनाऊं, लाइवली, क्रिया मतलब क्रिया होती है जो लाइव हो, जो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, ठीक है ना। मैं किसके लिए बढ़ाऊं, क्योंकि मेरा तो इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, माने ये जब प्रश्न जब मेरे मन में उठता है, तो मेरे कदम स्वतः ही ढीले पड़ जाते हैं। भरता उर में विह्वलता, मतलब मेरे हृदय में बेचैनी आ जाती है कि मेरे लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है, कोई भी बेचैन नहीं, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा। तो उनका हृदय और भी बेचैन हो उठता है। कवि कहता है कि संसार में वह अकेला, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता, बेचैनी से कोई भी मेरा प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए भाग कर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने के का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल, मतलब थोड़े कदम थम जाते हैं, रफ्तार उनकी कम हो जाती, ढीले पड़ जाते हैं। उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। उससे इससे उसकी पीड़ा से वह बेचैन हो उठता है। तो इस तरह यहाँ मुख्य रूप से कवि ने ये बताया है कि हम जो भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, अपनी परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं,
इसीलिए दिन में जब ढलने वाला होता है तो कदम हमारे तेजी से चलने लगते हैं। धन्यवाद।